साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी के अमोलक शब्द हैं। बाबा जी ने बड़े ही सुंदर भाव से साध संगत जी कहते हैं कि सतगुरु की है यही निशानी, पल में ही दिखला दे राम, कहे अवतार वही ब्रह्म ज्ञानी, कहे अवतार वही ब्रह्म ज्ञानी, जो दिखलावे ब्रह्म का धाम, जो दिखलावे ब्रह्म का धाम। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, सदगुरु की यही निशानी होती है जो सत्संग जी पल में इस रमे राम का दीदार करा दे, जो क्षण में सत्संग जी इस परम पिता परमात्मा का दीदार करा दे। सत्संग जी, सत्संग जी कहते हैं कि फूल के मसलने में देरी हो सकती है, लेकिन परम पिता परमात्मा का दर्शन करने में उतनी भी देर नहीं लगती। तो सत्संग जी, उस परम पिता परमात्मा का, उस रमे राम का दीदार करवाएगा कौन? वो तो सत्संग जी सच्चे सदगुरु की कृपा से ही संभव है। कहते हैं कि राम राम रट रहा था, यूं ही सदगुरु राम मिलाया। सत्संग जी, जब हम इस परम पिता परमात्मा को सत्संग जी याद करते हैं, जब इस परम पिता परमात्मा को सत्संग जी इसको हम पूजते हैं, तो फिर कहने का भाव है सत्संग जी कि सिर्फ पूजने से, सिर्फ सत्संग जी कहने से बात बनने वाली नहीं है। इस दृष्टि से सत्संग जी, इस परम पिता परमात्मा का दीदार नहीं हो सकता। परम पिता परमात्मा को देखने के लिए अंतर्मन की दृष्टि की जरूरत होती है, और वो सत्संग जी कहाँ से मिलता है? वो सच्चे सदगुरु की कृपा से ही संभव है। सत्संग जी सच्चे सदगुरु की कृपा से ही संभव है। अगर इस दृष्टि से परम पिता परमात्मा का दीदार हो जाता तो सत्संग जी सभी देख लेते ना, सभी को मिल जाता ना। लेकिन सदगुरु की कृपा से जो सत्संग जी दिव्य दृष्टि मिलता है, वो अंतर्मन की दृष्टि मिलता है, जो इस परम पिता परमात्मा को हम साक्षात सत्संग जी देख सकते हैं, इस रमे राम को साक्षात हम देख सकते हैं। वो दिव्य दृष्टि सत्संग जी सच्चे सदगुरु की कृपा से ही मिलता है। इसलिए कहते हैं कि सदगुरु की यही निशानी, पल में जो दिखला दे राम। सदगुरु की निशानी यही है सत्संग जी, इस परम पिता परमात्मा का क्षण में दीदार करा देता है सत्संग जी। आओ सत्संग जी, हम समझने की कोशिश करें। आज ये सब कुछ दिख रहा है। कहते हैं कि कुटुंब कबीला, ये कुटुंब कबीला जो है, ये महल मुनारे जो है, ये सब तो माया है। ये सुंदर रूप, ये जवानी, ये सत्संग जी हर चीज़ जो आप देख रहे हैं एक दिन ढल जानी है, एक छाया है सत्संग जी। ये सभी कुछ एक ना एक दिन मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जानी है। ये धन वैभव सब कुछ सत्संग जी यही रह जानी है, कुछ भी साथ जानी नहीं है सत्संग जी। अगर कुछ साथ जाएगी तो क्या सत्संग जी? ये भक्ति भजन, ये असली धन, ये दौलत, ये पूंजी जो सत्संग जी सच्चे सदगुरु की कृपा से हमें मिला, यही जाएगी। कहते हैं कि धन वैभव सब यही रहेंगे, कुछ भी जाना साथ नहीं। कहे अवतार कोई नहीं अपना, जो सिर गुरु का हाथ नहीं। जब सत्संग जी सच्चे सदगुरु के हाथ इस सिर पर पड़ जाए, सब जब अपना हाथ सच्चे सदगुरु के हाथ में थमा दे, तो वो बेड़ा पार कर देते हैं सत्संग जी। वो बेड़ा पार कर देते हैं, फिर गिरने का डर नहीं रहता है सत्संग जी। सुंदर जीवन जीना सिखा देता है, लोक सुखी और परलोक भी सुहेला कर देता है सत्संग जी। लोक सुखी परलोक सुहेला कर देता है सत्संग जी। हमें संतमति को धारण करना है। आज संत महापुरुष डंके की चोट पर सत्संग जी गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर हम इंसानों को सजग कर रहे हैं, सरल सहज रूप में इस परम पिता परमात्मा का दीदार करवा रहे हैं, लेकिन हम सोए हैं। कहते हैं उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोबत है। अरे भाई, अब रात नहीं है जो तुम सो रहे हो, जागने की बारी है। अब जाग जाओ, उठ जाग मुसाफिर, अब तो भोर हो गई है, चारों तरफ चमन दमन है, प्रकाश है, अब तो जाग जाओ, अब तो सुंदर जीवन जी लो। कब जियोगे? जब समय बीत जाएगा तब। सत्संग जी, कभी काल होता क्या है कि पछतावा होता है। बहुत सारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमने अपना समय यही व्यर्थ कर दिया, हमने भक्ति भजन नहीं कर पाया। सत्संग जी कहने का भाव है कि भक्ति भजन का कोई सीमा नहीं होता है, कोई उम्र नहीं होता है, कोई सरहद नहीं होता है। जब जागो तभी सवेरा,
जब समझ आ जाए, दिव्य दृष्टि सच्चे सदगुरु की कृपा से मिल जाए, तो इस रमे राम का होकर हमें जीवन जीनी है साथ संगत जी। स्थिति परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, मन की स्थिति एक होनी चाहिए साथ संगत जी, फिर जाकर भक्ति संभव है। मन की स्थिति को हमें साथ संगत जी कंट्रोल करनी है। जब मन की स्थिति साथ संगत जी एक बन जाएगी तो सुंदर जीवन बन जाएगा साथ संगत जी, जीवन का कल्याण हो जाएगा। फिर साथ संगत जी भूल कर भी हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे। फिर साथ संगत जी नेकी ईमानदारी के साथ इस जीवन को जीने का तरीका सलीका मिल जाएगा। संत मति को अपना कर ये जीवन साथ संगत जी जीने का तरीका सलीका मिल जाएगा साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी, आज ये वेला, ये समय सत्य सदगुरु की असीम कृपा से हम सबों को प्राप्त हुआ है। आज चारों तरफ ब्रह्म ज्ञान की ज्योत जगी हुई है साथ संगत जी। आज संत महापुरुष एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तोड़ने का नहीं, जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि एक दूसरे इंसान को भी ये समझ आ जाए, एक इंसान बनकर जीवन जी ले, एक मानवता को अपना कर जीवन जी ले, प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ जीवन को जी ले। यही संत महात्माओं की आशा होती है साथ संगत जी, यही संत महात्माओं की चाहत होती है। संत महात्माओं को कोई साथ संगत जी घर द्वार नहीं चाहिए, कोई महल अटारी नहीं चाहिए। आप सभी ने सत्संगत जी देखा होगा, जब सुदामा जी श्री कृष्ण महाराज जी के पास जाते हैं तो सत्संगत जी वो कोई धन वैभव नहीं मांगते हैं, कुछ भी नहीं मांगते अपने दोस्त से, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी, वो सब कुछ जानते हैं। उधर बातचीत हो रही है, इधर क्या हुआ सत्संगत जी, वो महल अटारी इधर सब कुछ बन गया, वो घर द्वार हर चीज़ तैयार हो गया। फिर सुदामा जी लौट कर आते हैं तो अचंभा रह जाते हैं कि ये कैसे हुआ। तो कहने का भाव सत्संगत जी, भगवान से जब मांगते हैं तो समझते हैं हमें क्या चाहिए, हमें मांगने की क्या जरूरत है। करण करावनहार वो है, उसे सब कुछ पता है कि हमें कब किस चीज़ की ज़रूरत है। तो जो कुछ भी दे रहा है साथ संगत जी वो अच्छा के लिए, जो कुछ भी हो रहा है साथ संगत जी वो अच्छा के लिए हो रहा है। इसलिए संतोष धन को परम सुख माना गया है साथ संगत जी। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफी चाहेगा, दास को उतनी बोलने की हुनर का, क्षमता का, जो आप जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ। दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।